हेलो स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे कल का। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। पहले कनेक्टिव टिश्यू का नेम इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो स्पेशल फंक्शन करती हैं सपोर्टिंग का और लिंकिंग का, ठीक है। और इसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म से हुआ है, एम्ब्रियो से, एंड दे आर परहैप्स द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू। उसके बाद स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए वेरियसली शेप्ड सेल, जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर मटेरियल जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, कुछ प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट होंगे, और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होगा उसमें ग्लाइको अमीनोग्लाइकान्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू की अलग अलग जो है कंपोजिशन होती है। फिर मैंने आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बताया था। ये 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज की। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में these tissue have cells and fibers loosely arranged in a semi fluid, जो है इसमें सेमी फ्लूइड जो है ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दैट इज टर्म्स लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो सेमी जो है इसमें लिक्विड फ्लूइड होगा। जैसे कि सबसे पहले जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, फाइबर्स जो हैं वो लूजली कनेक्टेड होंगे, लूजली कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। डेंस में कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। डेंस रेगुलर टिश्यू भी इनकी एक टाइप होती है। तो डेंस रेगुलर टिश्यूज जो हैं वो रेगुलर टिश्यू दे हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ द फाइबर, हैंस द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन एनी पैरेलल। यहाँ डायग्राम में देखिए आप, पैरेलली अरेंज है। और डेंस इरेगुलर टिश्यू जो है 7.5 डायग्राम यू कैन सी, they have irregular pattern of the fiber. Here the fibers are oriented differently and this tissue is present in the skin. एक और टाइप के टिश्यू होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, लिम्फ हो गया, तो वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो होंगे। सो कनेक्टिव टिश्यूज, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो है 5 मेजर टाइप्स ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन, ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है आपका, और ये थोड़ा सा मैं फिर भी आपको बताऊंगी इसमें। तो जो कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड लिखा है इसमें, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन्स एंड ब्लड, तो उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैव अ सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटोग्लाइकान्स। प्रोटोग्लाइकान्स जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है, विच आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिंक विद द प्रोटीन्स, है ना, ठीक है। तो दे मेनली कनेक्ट वन टिश्यू टू द अनदर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द ऑर्गन्स। तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ओके, सो उसके बाद इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो 5 अलग अलग टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एनसीईआरटी की बुक में आपके मेंशन नहीं है। पहला तो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो हम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है एनिमल टिश्यूज के अंदर, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और क्या इनकी स्ट्रक्चर होगी, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, स्टिकी मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपेरेंट होंगे। मैंने आपको कल फाइबर्स के बारे में बताया था कि उसमें 2 तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। वन इज द येलो फाइबर एंड सेकेंड इज द, इन टिश्यूज के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो, जैसे मैं आपको एरियोलर टिश्यू के बारे में बता रही हूँ, तो एरियोलर टिश्यू कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। तो एरियोलर टिश्यू जो है फंक्शन क्या हो, लूजली कनेक्टिव टिश्यू होंगे। डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए इसके अंदर, और इसमें फाइबर्स प्रेजेंट है व्हाइट एंड येलो। जो व्हाइट फाइबर प्रेजेंट होता है दे आर अबंडेंटली वेरी फाइन एंड वेवी। ओके, दे अकर इन द बंडल्स, जिस बंडल्स को हम बोलते हैं फैशिका। ओके, so they are formed of a protein like substance that is called collagen fiber. okay, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कोलेजन, और जिलेटिन भी इसमें प्रेजेंट होती है कई जगह। तो अभी इसमें ये हमारा है। उसके बाद जो है मैंने आपको व्हाइट फाइबर के बारे में बताना था कि व्हाइट फाइबर में जो है बहुत फाइन वेवी सब्सटेंस होते हैं, बंडल होती है, जिलेटिन इसमें है, और कोलेजन इज डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन। ओके, तो ये हमारा हो गया व्हाइट फाइबर। उसके बाद हमारा आता है येलो फाइबर। येलो फाइबर आर प्योर एंड थिक होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और ब्राइंड फाइबर होंगे। इलास्टिक प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद इसके अंदर
कुछ रेटिकुलेट फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलेट फाइबर जो है रेटिकुलिन एक प्रोटीन्स होता है, उससे मिलकर बने होंगे और ये जो है बहुत अच्छे फाइबर होते हैं। तो अभी इसमें एरियोलर टिश्यू के बीच में जो स्पेस बच जाता है, क्योंकि काफी स्पेस लेफ्ट होगा, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द फाइबर्स आर कॉल्ड एरियोलाई, सो दैट दे आर कॉल्ड एरियोलर टिश्यू। ओके, तो ये इसका रीजन था। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके अंदर माइक्रोफेजिस प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, तो इस तरह से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो माइक्रोफेजिस है, यहाँ डायग्राम में देखिए माइक्रोफेज, ये बड़ी सी सेल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि दे आर मोस्ट अबंडेंटली ऑन फाइब्रोब्लास्ट एंड लार्ज एंड लॉन्ग लिव्ड और इरेगुलर शेप होगी। आपको दिख रहा होगा अवॉइड है वन साइड से, कहीं से रेगुलरिटी नहीं है इसके अंदर, तो ये होंगी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था मास्ट सेल, यू कैन सी द डायग्राम हियर। मास्ट सेल एरियोलर टिश्यूज के अंदर होगी, जिसको मास्टोसाइट्स भी हम बोलते हैं, ओवल शेप की है कुछ। और हिस्टेमाइन जो है दे हैव अ ब्लड, इसमें क्या होगा कि दे हैव abundant large granule in the cytoplasm and they produce heparin and histamine. Heparin जो है वो प्रिवेंट करेगा क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन द इंजर्ड वेसल, और हिस्टेमाइन जो है वो एंटी एलर्जिक होगा, एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है उनकी, तो वो एलर्जी से हमारी जो है हेल्प करता है। कुछ इसमें फैट सेल भी प्रेजेंट होती हैं इन टिश्यूज के अंदर। फैट सेल में जो है यहाँ देख लो आप, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोरेज सेल है, तो लिपिड ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर जो है वो स्टोर रहेंगे। और इसमें क्रोमेटोफोर्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं कई जगह। तो ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं, दे पिगमेंट सेल्स होती हैं और एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है स्किन के नीचे, ठीक है। और ये हमारी है एडिपोज टिश्यू की स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है मैंने आपको डेंस, कनेक्टिव और इरेगुलर टिश्यूज के बारे में भी क्लियर कर दिया था। तो अभी जो हम पढ़ेंगे इस अपनी पूरी इसमें, तो वो हम पढ़ेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज। ये देखिए यहाँ बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में दे रखा है, इरेगुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज। तो बोन्स में क्या होगा, हार्ड होगा टिश्यू बोन्स का, और हार्डनेस इज ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कैल्शियम की डिपोजिशन होती है बोन्स के अंदर, एंड बोन्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्केलेटन। यहाँ ये सपोर्टिव है, जैसे कि बॉडी को सपोर्ट तो करेगी, लेकिन इसका प्रोटेक्टिव रोल भी होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इट्स हिस्टोलॉजी में बी स्टडीड इन अ टू वे। इफ द बोन इज ड्राइड, बोन अगर ड्राई है, इट्स ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड एंड इनऑर्गेनिक part is left behind. On the other hand, if the bone is kept in the dilute acid for the some time, its inorganic part is dissolved and organic part is left behind. तो इस तरह से हम बोन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस बोन में हम लोग जो है डीकैल्सिफाइड बोन जो होती है वो क्या होती है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। डीकैल्सिफाइड बोन, जो स्मॉल बोन्स आर सॉलिड, और लॉन्ग बोन्स जैसे कि ह्यूमर बोन होगी, हमारी फीमर टांग की बोन होगी, दे हैव ए कैविटी, और जिस कैविटी को हम बोलते हैं मैरो कैविटी, सेंटर में होगी। तो उसके अंदर जो है 3 रीजन्स होते हैं, पेरिस्टोनियम, मैट्रिक्स एंड एंडोस्टोनियम। ये एनसीईआरटी की बुक में आपका मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बाद में इसका कहीं से फोटो खींचकर आपको सेंड कर दूंगी। पेरिस्टोनियम जो है कवर द बोन एक्सटर्नली, और जो बीच में इसमें छोटी छोटी कैनल्स होती हैं, हार्वजन कैनल जिसको हम बोलते हैं, और फिर जो है मैट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं सम, ठीक है। तो ये हमारी है बोन्स। उसके बाद ब्लड का मैंने आपको पहले मैं आपको बोन मैरो का बताती हूँ। बोन मैरो जो है एक सॉफ्ट और फैटी टिश्यू है, और 2 टाइप्स की बोन मैरो होती है हमारी एनिमल की बॉडी के अंदर। वन इज द रेड बोन मैरो और सेकंड इज द येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है रेड मैरो कंपोज्ड ऑफ ए हाईली वास्कुलर एंड लूज रेटिकुलर टिश्यू, और ये रेड बोन मैरो जो है रेड आरबीसी और ग्रैनुलर व्हाइट कॉर्पसल को जो प्रोड्यूस करती है, और इट डिस्ट्रॉय द वॉन्ड आउट रेड कॉर्पसल्स एंड स्टोर्ड आयरन एंड प्रोड्यूसेस अनडिफरेंशिएटेड बी एंड टी सेल्स, ठीक है जी।
और जो येलो बोन मैरो होती है दैट इज येलो मैरो, इट इज कंपोज्ड ऑफ द एडिपोज टिश्यू एंड इट स्टोर फैट एंड प्रोड्यूस कॉप्सल इन इमरजेंसी में जो है ये प्रोड्यूस करती है एक्सेसिव, जैसे ब्लड लूज हो गया ज्यादा एक्सीडेंट में तो रेड बोन मैरो का भी काम करती है कई बार ये, ठीक है जी। एंड इट इज प्रेजेंट इन द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स में ज्यादा ये प्रेजेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स एंड ब्लड। उसके बाद आएगा ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको पता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सर्कुलेशन के चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए।